और उसका मिरर से रिफ्रैक्शन होता है तो वो जो है वो एफ से पार करती है। एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस से होकर के पार करती है। और थर्ड रूल कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस में सेम होगा, वो है कि अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास करती है तो वो विदाउट डेविएशन लेंस को क्रॉस कर जाती है। गुड मॉर्निंग। तो अब तक हम लोग क्या पढ़े बाबू? लेंस के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे और आई थिंक कि हमने लेंस के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आप लोग को बता दिया था कि उसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, किस लेंस को हम डाइवर्जिंग बोलते हैं, किस लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे कि इसके एफ और 2f का क्या रिलेशन है, बात समझे। तो अब जो हम लोगों को आज की क्लास में पढ़ना है वो पढ़ना है उन रूल्स के बारे में जो कि जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं बाबू, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्टेन करते हैं। किससे? लेंस से होकर के। ओके, जैसा कि एक बात मैं आप लोगों को रिकॉल कर दूं, जब हम लोग मिरर के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने मिरर के बारे में पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी कि मिरर के 4 रूल्स होते हैं, ठीक है ना। वो 4 रूल कौन कौन से होते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और मिरर से उसका रिफ्लेक्शन होता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होके गुजर जाती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। गुजर जाती है कब? जब वो कॉनकेव होता है तब, और गुजरती हुई मालूम कब पड़ती है? जब वो मिरर कॉन्वेक्स होता है तब, ठीक है। इसके उल्टा भी था एक कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के आती है और तब मिरर पर पड़ती है तो वहाँ से उसका रिफ्लेक्शन होता है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, बात समझे। और तीसरा रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे और फिर मिरर पर फॉल करे, इंसिडेंट हो, तो फिर उसका रिफ्लेक्शन अपने ही रास्ते हो जाता है, यानी कि जिस रास्ते वो आती है उसी रास्ते लौट जाती है। ये हमने पढ़ा था। और चौथा रूल हमने पढ़ा था कि जितने एंगल के साथ कोई इंसिडेंट रे पोल पर फॉल करती है, मिरर के पोल पर फॉल करती है, उतने ही एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से लेंस के साथ भी कुछ होता है और उसको हम लोग देखेंगे। इसके 3 रूल्स ही हैं और वो कौन कौन से हैं हम डिस्कस करते हैं विथ रे डायग्राम। ओके, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ टुडे। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फाउंड बाय लेंसेस, ठीक है ना, स्फेरिकल लेंस। ओके, तो देखो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स की बात करेंगे। ओके, देखो जैसा कि मैंने बताया था यह वह लेंस होता है जिसके दोनों के दोनों सरफेस आउटवर्ड होते हैं, ठीक है ना, बात समझे। तो देखो यहाँ पर कहीं इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, सी होगा ना, और ऑप्टिकल सेंटर से जाते हुए लाइन को, इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा? पोल। क्या कहते हैं? ये सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के जाती है और उसका मिरर से रिफ्रैक्शन होता है तो वो जो है बउआ एफ से पार करती है। एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस से होकर के पार करती है, ठीक है। ये फर्स्ट रूल था, ठीक है। सेकेंड रूल को देखो। सेकेंड रूल क्या कहता है कि ये हमारा क्या है बउआ? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, नॉट कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। और ये है सेंटर ऑफ ये ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पास किया। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होके पास कर रहा है, ठीक है ना। और इससे अगर देखो प्रिंसिपल ये इसका जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, इसकी दो फोकी होते हैं। फोकी कहने का मतलब क्या? फोकी मीन्स प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस, और फोकस होता है सिंगुलर। तो एक फोकस होगा तो केवल फोकस बोलेंगे और 2 फोकस होगा तो उसको फोकी बोलेंगे। ओके, तो देखो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस ये हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर भी एक फोकस होगा जो सेम डिस्टेंस का होगा यहाँ पर कहीं, तो ये हमारा एफ डैश हो जाएगा, ठीक है ना। और जितना डिस्टेंस इतना है उतना ही डिस्टेंस इधर तो 2f होता है और फिर यहाँ से इधर 2f होता है। चलो तो देखो बाबू, यहाँ
अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के इंसिडेंट हो किस पर, लेंस पर, ऐसा कुछ, ठीक है ना, तो इसका रिफ्रैक्शन जो होगा वो कैसे होगा, रिफ्रैक्शन के बाद यह जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा सेकेंड रूल है। ओके, देखो थर्ड रूल की बात करते हैं तो देखो दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस and this is its optical center. This is the principal axis passing through center of curvature. Okay, क्या होता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करे ना तो उसका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन में पास कर जाएगी। ओके, ये 3 रूल्स होते हैं और इन रूल्स से आप लोगों को इमेज का फॉर्मेशन करना है। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने कॉन्वेक्स तो देख लिया, अब इसी के साथ साथ अभी कॉनकेव लेंस को भी के रूल को भी समझ लेते हैं। फिर बारी बारी से दोनों के इमेज को डिफरेंट पोजीशन पर रख करके हम लोग देखेंगे कि किसका इमेज कहाँ बनेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ कॉनकेव लेंस। ओके, जिस तरह से हमने कॉन्वेक्स लेंस में देखा उसी तरह से कॉनकेव लेंस में भी 3 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं बाबू? कॉनकेव लेंस। ओके, इसका जो फर्स्ट रूल है तो चलो देखो, ये कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह का रहा होगा, ये कॉनकेव लेंस इस तरह से होगा और इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ कहीं होगा। ओके, और सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करता हुआ लाइन होगा इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इधर इस साइड कहीं पर हमारा एक फोकस होगा एफ डैश और यहाँ पर होगा एफ। तो फर्स्ट रूल कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट किसी कॉनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और उसका लेंस से रिफ्रैक्शन होता है तो वो क्या होती है कि वो इस तरह से फैल जाती है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आप सबको, कॉनकेव लेंस जो होता है डाइवर्जिंग इन द नेचर होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट होती हैं वो बाहर की तरफ फैल जाती हैं और जब उन फैले हुए रेज ऑफ लाइट को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती है उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये बात हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। तो देखो, जब पैरेलल रे ऑफ लाइट इधर रिफ्रैक्शन के बाद जब इस डायरेक्शन को चली जाएगी और जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के आ रही है। ये फर्स्ट लॉ होता है, ये फर्स्ट रूल होता है। सेकेंड रूल कहता है क्या कि सेकेंड रूल कहता है कि जब देखो ये कॉनकेव लेंस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ लाइन जिसको कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यहाँ पर कहीं एफ डैश होगा और यहाँ पर कहीं एफ होगा, प्रिंसिपल फोकस। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट एफ डैश के अलोंग लेंस पर फॉल करेगा तो यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि लाइट का जो एक्चुअल पाथ है वो कुछ इस तरह से है, एफ पर जाता हुआ, एफ से होकर गुजरता हुआ, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा बाबू कि यह जो है लाइट जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यह सेकेंड रूल था, ये सेकेंड रूल है। और थर्ड रूल कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस में सेम होगा, वो है कि अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास करती है तो वो विदाउट डेविएशन लेंस को क्रॉस कर जाती है। जैसे कि ये हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ कहीं होगा और प्रिंसिपल एक्सिस इस सेंटर से पास करता हुआ होगा। तो जब कोई रे ऑफ लाइट
सेंटर ये इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास करेगी तो विदाउट डेविएशन वो लेंस को क्रॉस कर जाएगी, यानी कि इसका यहाँ पर कोई भी पाथ में बेंडिंग, कोई भी डेविएशन नहीं होगा। ओके, इट क्लियर टू ऑल? चलो, तो इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो चलो देखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज में सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बनने वाले इमेज को स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ देखते हैं हमारा कॉन्केव लेंस जो होता है कुछ इस तरह का होता है, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ ये लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर कहीं इसका फोकस होगा F होगा, और यहाँ पर कहीं 2F होगा। दिस इज F एंड दिस इज 2F। सिमिलरली यहाँ पर कहीं F होगा, F डैश होगा, और यहाँ पर कहीं 2F डैश होगा। दिस इज F डैश एंड दिस इज 2F डैश। तो देखो इसमें कितने कंडीशंस बन सकते हैं, जहाँ पर कौन कौन से पोजीशन होंगे जहाँ पर रख करके हम ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्टेन करेंगे। तो वो जो पहला कंडीशन है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख सकते हैं। आप देखो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख सकते हैं, यानी कि F और C के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और F डैश के बीच में। दूसरा, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, F पर रख सकते हैं। तीसरा, हम F और 2F के बीच में रख सकते हैं, और फिर चौथा हम 2F पर रख सकते हैं। पांचवा कंडीशन होगा जब हम ऑब्जेक्ट को 2F और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे, यानी कि बियॉन्ड 2F रखेंगे। और जो लास्ट कंडीशन होगा, जो सिक्स कंडीशन होगा, वो हम ऑब्जेक्ट को इधर कहीं इन्फिनिटी पर रखेंगे। ओके, तो ये 6 पोजीशंस ऐसे हैं जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और उसका इमेज ऑब्टेन करते हैं। तो इन सब डिफरेंट पोजीशंस के बारे में डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे, और आज की क्लास में बस इतना ही।